Hello बच्चों, let's see this question. The incorrect statement regarding the reaction given below. Okay, reaction में हमें दिए गए हैं that is substance A, that is compound A and dimethyl aniline. ये react हो रहा है NaNO2 के साथ in presence of HX to form the B. तो हमें ऑप्शन ए में दिया है द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज NO प्लस. ऑप्शन बी, B is N-nitroso-ammonium compound. C. The reaction occur at low temperature. And option D. The product B formed in the above reaction is para-nitroso compound at low temperature. तो इस क्वेश्चन में जो हमें कंपाउंड दिया है स्टार्टिंग कंपाउंड दैट इज NN डाइमिथिल अमाइन, ये रिएक्ट हो रहा है NaNO2 के साथ एंड इन प्रेजेंस ऑफ HX. तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या, कि जब एक एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो ये एक मॉलिक्यूल में किसी दूसरे एटम या ग्रुप के साथ कंबाइन होके पैरा पोजीशन पर वो अटैच होता है, जिससे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूशन होती है. ओके, तो ये रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में कॉमनली देखी जाती है, जैसे कि बेंजीन के केस में. तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के रिंग में आकर एक हाइड्रोजन एटम के साथ पैरा पोजीशन में अटैच हो जाएगा, जिसको एक नया कंपाउंड बनेगा. ओके, तो हमारे कंपाउंड में जो रिएक्शन दी गई है दैट इज दिस, ये क्या है हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड ए, इसका नाम है NN डाइमिथिल डाइमिथिल एनिलीन. NN डाइमिथिल एनिलीन, ये क्या है हमारा कंपाउंड ए. जब ये रिएक्ट करेगा NaNO2 के साथ, NaNO2 एंड HX. अब स्टार्टिंग में हमें देखना होगा कि NaNO2 एंड HX के साथ क्या रिएक्शंस होती है. ओके, तो अगर हम यह इसकी रिएक्शन देखें, NaNO2 इज रिएक्ट विथ HX मॉलिक्यूल, तो वो क्या फॉर्म करता है जनरली, HNO2 एंड NaX. अब HNO2 मतलब क्या, कि जब ये नाइट्रस एसिड ये रिएक्ट करता है, आयोनाइज करता है, तो इसके आयोनाइजेशन प्रोसेस अगर हम देखें तो दो HNO2 के मॉलिक्यूल्स या एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर हमें क्या मिलेगा, NO प्लस प्लस NO2 माइनस एंड H2O मॉलिक्यूल. तो इसमें हमारे ये क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन. मतलब यही हमारा क्या है, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, जो अटैक करेगा हमारे बेंजीन रिंग पे. अब नाइट्रोसोनियम आयन ये रिएक्शन जनरली करता है इन अ कोल्ड कंडीशन. ओके, कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन करने के बाद अब यहाँ पे हमारा ये जो आया है कंपाउंड, यहाँ इससे हमें क्या मिलता है, NO प्लस मतलब नाइट्रोसोनियम आयन. एंड ये रिएक्शन होती है हमारी लो टेम्परेचर पे, मतलब इन अ कोल्ड कंडीशन. एंड ये क्या करता है, प्रोडक्ट हमें पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट अटैच होगा हमारा, दैट इज NM डायमिथिल एनिलीन एज इट इज, एंड पैरा पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा. ओके,
पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा एंड H प्लस एंड बाहर निकलेगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है इसका नाम है दैट इज पैरा नाइट्रोसो, पैरा नाइट्रोसो एन 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 डायमिथिल डायमिथिल एनिलीन। ओके, तो हमें रिएक्शन में क्या मिल रहा है, पैरा नाइट्रोसो डेरिवेटिव मिल रहा है। ओके, तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज NO प्लस। तो हमारे रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, नाइट्रोसोनियम आयन, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। अब सेकेंड स्टेटमेंट जो हमें दिया है दैट इज P इज N नाइट्रोसो अमोनियम कंपाउंड। यहाँ पे N नाइट्रोसो अमोनियम कंपाउंड है लेकिन हमें क्या मिल रहा है, पैरा नाइट्रोसो अमोनियम कंपाउंड मिल रहा है, सॉरी पैरा नाइट्रोसो डेरिवेटिव मिल रहा है हमें। तो ये क्या है, एन नाइट्रोसो अमोनियम कंपाउंड, ये क्या है, गलत है। थर्ड ऑप्शन में हमें दिया गया है द रिएक्शन ऑकर एट लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर मतलब ये रिएक्शन कोल्ड कंडीशन में हो रही है, मतलब क्या है, लो टेम्परेचर, मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। एंड ऑप्शन डी में हमें दिया है द प्रोडक्ट बी, मतलब ये क्या है हमारा प्रोडक्ट बी इज फॉर्म इन द अबो रिएक्शन इज पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड, मतलब ये पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड है एंड ये लो टेम्परेचर पे फॉर्म हो रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। ओके, so our final answer is option B. I hope you understand it well. Best of luck.